हेलो एनीमे फैन, स्वागत है आपका एनीमे एक्सप्लेन के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे माय हीरो अकेडमी के सीजन 3 का 12th एपिसोड। सब्सक्राइब कीजिए एनीमे एक्सप्लेन को और बेल आइकन दबाइए जिससे आप हमारी वीडियो कभी मिस नहीं कर पाएंगे। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में ऑल माइट बोलते हैं, मैंने अपने अंदर का सब कुछ यूज़ कर लिया और अब अगले तुम हो। और ये सुनकर मिडोरिया रोने लगता है और कात्सुकी उसे रोते हुए देखता है। और दूसरे सीन में यहाँ मेट्रोपॉलिटन पुलिस डिपार्टमेंट में एक ऑफिसर बोलता है, जिन नॉर्म्स को हमने पकड़ा है वो पहले वालों की ही तरह है, उनके पास ह्यूमन रिएक्शंस नहीं है और हम उनसे इन्फॉर्मेशन नहीं ले पा रहे हैं। जिस वेयर हाउस में वो रखे हुए थे वो तबाह हो चुका है, तो हम बस इनके मैन्युफैक्चरर के बारे में इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। जिस पर दूसरा ऑफिसर बोलता है, हमारे पास उन बार वालों की भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है ना। जिस पर पहला बोलता है, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और एक और ऑफिसर बोलता है, भले ही उनमें से कई पकड़ लिए गए हैं मगर हमने शिगाराकी और उनके साथियों को भागने दिया। और दूसरा बोलता है, अगर हम खुद को आसानी से ग्रेड करें, हम बस चोट के कारण ड्रॉ से दूर हो गए। जिस पर पहला वाला बोलता है, बेवकूफ़, हमने सिंबल ऑफ पीस को ट्रेड किया। ऑल माइट की कमज़ोर बॉडी दुनिया के सामने आ गई और अब यहाँ कोई सिंबल ऑफ पीस नहीं है जो कभी ना हारा हो। और दूसरा बोलता है, यही होता है जब हम किसी एक पर्सन पर इतना निर्भर हो जाते हैं। और एक और बोलता है, सभी जान गए हैं आप कुछ बेवकूफ़ को लेकर यहाँ तक नहीं पहुँच सकते, ये मुझे डरा रहा है। हमारे इनिशियल प्रोफाइलिंग से हमने पता किया था कि तोमुरा शिगाराकी का चाइल्डिश बिहेवियर है। वो जितने प्लान्स के साथ आएगा उतना ही पावरफुल बनता जाएगा। वो उसके लिए रास्ता बनाता गया है ये देखने के लिए कि किस तरह से वो सोसाइटी को इफ़ेक्ट कर सकता है। उसका थॉट प्रोसेस अब मैच्योर हो गया है और अब ऑल माइट भी कुछ नहीं कर सकते। जितनी बार लीग हारता है वो उतना और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जाता है। जिस पर एक पूछता है, क्या तुम बोल रहे हो कि ये उनके प्लान का पार्ट है? और दूसरा बोलता है, क्या ये बस अड़चन है? जिस पर पहला वाला बोलता है, मैं नहीं जानता। और दूसरा वाला आगे बोलता है, मैं बस एक ही चीज़ पक्के तौर पर बोल सकता हूँ, हमें उन्हें पकड़ना होगा। हम पुलिस के पास बस बैठे रहकर खुद को विलन रेस्पेशन बुलाने का समय नहीं है, कुछ बदलना ज़रूरी है। और यहाँ हॉस्पिटल में ऑल माइट बोलते हैं, मेरे अंदर की आग बाहर निकल गई है, सिंबल ऑफ पीस मर गया, मगर कुछ चीज़ें हैं जो मुझे अभी करनी ही है। और ग्रैंड बोलते हैं, तोमुरा शिगाराकी शिमुरा का ग्रैंडसन है, ऐसा क्या? और तुस्काच बोलता है, ये ऑल फॉर वन ने कहा है ना, हमें इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। आप दोनों के पास शिमुरा के फैमिली का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है? जिस पर ग्रैंड बोलते हैं, नहीं। और तुस्काच पूछता है, क्यों नहीं? और ग्रैंड बोलते हैं, शिमुरा के हस्बैंड को मार दिया गया, उसने अपने बच्चे को अनाथ आश्रम में छोड़ दिया हीरो वर्ल्ड से दूर रखने के लिए। उसने तोशिनोरी और मुझे कहा कि वो अपने बच्चे से कभी कांटेक्ट नहीं करेगी, चाहे उसके साथ कुछ भी हो जाए। और तुस्काच बोलता है, तो आपके प्रॉमिसेस ने बैकफायर कर दिया, ये बुरा है। और ऑल माइट बोलते हैं, पीस की खातिर मेरे मास्टर ने अपने ब्लड रिलेशनशिप को अलग कर दिया, मुझे शिगाराकी को ढूंढना होगा। जिस पर ग्रैंड बोलते हैं, नहीं, तुम उसे ढूंढने के बाद क्या करोगे? तुम अब उसे विलन के तौर पर बिल्कुल नहीं देख रहे हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किससे रिलेट करता है, वो एक क्रिमिनल है। अब से तुस्काउच और मैं शिगाराकी के बारे में इन्वेस्टिगेट करेंगे। तुम यूए में रहो और जो तुम्हें काम करना है वो करो। भले ही तुम अब सिंबल ऑफ पीस नहीं हो मगर ऑल माइट अभी भी जिंदा है। और दूसरे सीन में हमें मिडोरिया की आवाज़ आती है, इन्वेस्टिगेशन के बाद हम तोदोरोकी और यूएराजू से मिले और हम काचान के साथ पुलिस के पास गए। काचान चुप था और उसके बाद आधे से ज़्यादा दिन रुकने के बाद हम घर चले गए। और यहाँ तोदोरोकी घर पहुँचता है और उसकी बहन बोलती है, वेलकम बैक, कुछ अजीब हो रहा है सोतो, मैं काफ़ी चिंता में थी तुम्हारे मैसेज के बाद कि तुम मॉम से मिलने गए हो, तुम वापस ही नहीं आए। जिस पर तोदोरोकी बोलता है, सॉरी सिस। और तभी वहाँ की ज़मीन हिलती है और उसकी बहन बोलती है, वो कुछ समय पहले ही वापस आए हैं और उसके बाद से ऐसा ही हो रहा है। और वो अंदर जाते हुए मन में बोलता है, अगर ऑल माइट अब फ्रंट लाइन पर और खड़े नहीं हो सकते तो नंबर 1 पोजीशन पर है। और ये बोलकर वो एंडवर के ट्रेनिंग रूम में झांकता है जहाँ हम देखते हैं कि आग लग गई होती है जो एंडवर ने गुस्से में लगाई होती है। और वो बोलता है, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूँगा, इस तरह बिल्कुल नहीं। और दूसरी तरफ मिडोरिया भी घर पहुँचता है और उसकी मदर बोलती है, लगता है ऑल माइट अपने मुश्किल समय में है ना, तुम्हें भी घर आने में काफ़ी मुश्किल हुई होगी। जिस पर मिडोरिया बोलता है, हाँ। और वो अपने रूम में जाकर लेट जाता है और अपने फ़ोन को चेक करता है जिस पर ऑल माइट के बारे में ही खबर चल रही होती है और उसे नींद आने लगती है। और वो मन में बोलता है, क्या मेरे एक्शंस ठीक थे? और ये बोलकर वो सो जाता है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि रात हो जाती है और मिडोरिया का फ़ोन बजता है और वो कॉल देखकर कहीं जाने लगता है। और ये देखकर उसकी मदर पूछती है, तुम कहाँ जा रहे हो, खाना बनने ही वाला है। जिस पर मिडोरिया बोलता है, बाद में। और ये बोलकर वो चला जाता है और वो बीच पार्क पहुँचता है जहाँ ऑल माइट उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। और मिडोरिया वहाँ पहुँचकर चिल्लाता है, ऑल माइट। और ऑल माइट बोलते हैं, आखिरकार तुम आ गए। और मिडोरिया उनकी तरफ भागते हुए बोलता है, ऑल माइट। और ऑल माइट मिडोरिया की तरफ भागते हुए बोलते हैं, तुमने काफ़ी समय ले लिया।
और वो एक दूसरे की तरफ भागते हुए आ ही रहे होते हैं। तभी ऑल माइट मिडोरिया को पंच मारते हैं, जिससे मिडोरिया ज़मीन पर गिर जाता है। और ऑल माइट बोलते हैं, तुमने अपने वर्ड्स को ध्यान में नहीं रखा है ना, तुम जानते हो सब कुछ लगभग बेकार था। और वो आगे बोलते हैं, यंग मिडोरिया, मैं रिटायर्ड हो गया हूँ, मेरी बॉडी अब और नहीं लड़ सकती। और ये बोलकर वो अपना फॉर्म चेंज करते हैं, मगर कुछ ही सेकंड्स में वो नॉर्मल हो जाते हैं। और ये देखकर मिडोरिया डर के मारे चिल्लाता है। और ऑल माइट बोलते हैं, वन फॉर ऑल की आखिरी लॉ भी मेरे अंदर से जा चुकी है और मैं अपने मसल फॉर्म में भी नहीं रह सकता। हर बार तुम जल्दबाजी करते हो, चाहे मैं तुम्हें कितनी बार भी कहूँ, तुम अपनी बॉडी को डिस्ट्रॉय करते रहते हो। इसलिए जब पहली बार चोट लगाए बिना तुम बाहर निकल गए, मैं खुश हो गया। और ये बोलकर वो मिडोरिया को गले लगाते हैं और आगे बोलते हैं, अब मैं अपना सब कुछ तुम्हें राइज करने में लगा दूंगा, चलो साथ में कड़ी मेहनत करते हैं। और ये सुनकर मिडोरिया रोने लगता है, जिस पर ऑल माइट बोलते हैं, तुम सच में अपने वर्ड्स को ध्यान में नहीं रखते है ना, क्या मैंने तुमसे रोतड़ू बच्चा न बनने को नहीं कहा था। और मिडोरिया और रोने लगता है और हमें मिडोरिया की आवाज़ आती है, मेरे गाल में हल्का सा दर्द हुआ थ्रोबोर्ड के रूप में। यहाँ मुझे पता चला कि ऑल माइट का एरा एंड हो गया है। और यहाँ दूसरी तरफ यूए में प्रिंसिपल बोलते हैं, थैंक्स ऑल माइट, तुमने कई बार अपनी बॉडी को सेक्रीफाइस करके लोगों को बचाया है। एक सिटीज़न, हीरो और प्रिंसिपल के तौर पर मैं जितना तुम्हें थैंक्स बोलूँ कम है। खैर, लोग मानते हैं कि तुम्हें यूए में एक टीचर के तौर पर कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं कि ये सब इसीलिए स्टार्ट हुआ क्योंकि ऑल माइट ने यूए में काम करना चालू किया। क्या बच्चे दोबारा नहीं पकड़े जाएंगे जब वो लड़ नहीं सकते? सभी कठोर हो गए हैं, इसलिए इस समय हमें स्ट्रांग रहना होगा। जिस हीरो को तुमने उस टॉर्च को दिया है उस पर हमें विश्वास है, मगर खतरा अभी भी है। हमें प्रोटेक्ट और ट्रेन करना होगा पहले से ज़्यादा, इसलिए हमें उस प्लान पर चलना होगा जिसके बारे में हम पहले से सोच रहे थे। और वो उन तीनों को यूए ऑलराउंड सिस्टम का नोटिस देते हुए बोलते हैं, तुम्हें सभी फैमिलीज के पास विजिट करना है। और आइजावा और ऑल माइट सबसे पहले जीरो के घर पहुंचते हैं, जहां उसके फादर उन दोनों से बोलते हैं, ये काफ़ी पुख्ता नहीं है, भले ही कुछ भी सीरियस ना हो, यहाँ अनाउंस करने के लिए कि आप ऑलराउंड सिस्टम को मूव कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसके बाद जब मेरी बेटी इंजर्ड हुई, जिस पर आइजावा बोलते हैं, जो आपने कहा वो एकदम सही है। हालांकि हमने प्राइड और नेग्लिजेंस पर एक बार और नज़र डाली, जो बिना हमें रियलाइज़ हुए ग्रो कर रही थी। क्या आप इसके बारे में एक बार भूल सकते हैं? हम बिल्कुल क्योका को एक अच्छा हीरो बनाएंगे। तभी जीरो उन दोनों के लिए चाय लाती है और बोलती है, मिस्टर आइजावा, आपको झुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने पहले से ही सोच लिया था जब हमें वो नोटिस मिला। जब इस ओल्ड मैन ने ऑल माइट को लड़ते देखा तो मैंने इन्हें बोलते सुना। और हमें उस समय का सीन दिखाया जाता है जहाँ जीरो के फादर बोलते हैं, मुझे विश्वास नहीं होता, मेरी बेटी इनसे सीख रही है। और प्रेजेंट में जीरो बोलती है, और ये रो रहे थे। और ये सुनते ही उसके फादर बोलते हैं, क्योका रुको, मैं स्ट्रिक्ट फादर बनने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस पर जीरो बोलती है, चुप रहो ओल्ड मैन। तभी उसकी मदर बोलती है, तुम दोनों रुक जाओ, हम किसी लाउड कॉन्सर्ट में नहीं हैं। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों कार में होते हैं और आइजावा बोलते हैं, मैं क्रिटिसिज्म के लिए तैयार हूँ। और वो ऑल माइट से बोलते हैं, मैं तुम्हें ड्रिंक खरीद के देता हूँ। और ऑल माइट हंसते हुए बोलते हैं, चुप रहो, ये तुम नहीं हो, मैं नहीं पी सकता। और अगली फैमिली शायद आसान नहीं होगी। और अगला घर कात्सुकी का होता है, जहाँ उसकी मदर कात्सुकी के सर पर जोर से मारते हुए बोलती है, बिल्कुल हमें भरोसा है। और कात्सुकी बोलता है, मुझे मारो मत ओल्ड लेडी, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। तभी वो दोबारा हिट करती है और बोलती है, चुप रहो, ये तुम्हारी गलती है कि तुम इतने कमज़ोर हो, तुम पकड़े गए और अब तुमने सबको परेशानी में डाल दिया। और उसके डैड बोलते हैं, तुम दोनों रुक जाओ, तुम टीचर के सामने हो। जिस पर कात्सुकी बोलता है, चुप रहो ओल्ड मैन, बीच में मत पड़ो। तभी उसकी मदर बोलती है, तुम्हें चुप रहना चाहिए, अगर तुम बात कर रहे हो तो साफ से बोलो। और ये देखकर ऑल माइट अपने मन में बोलते हैं, इस फैमिली में ये कैसी डार्कनेस है। और आइजावा पूछते हैं, क्या ये ठीक है? जिस पर उसकी मदर कात्सुकी को मारते हुए बोलती है, ओह आपका मतलब ड्रॉम है ना, हम ग्रेटफुल हैं। कात्सुकी लापरवाह और सभी चीज़ों में अच्छा है और ये अच्छे कॉर्क से ब्लेस्ड है, इसीलिए लोग इसके आसपास मंडराते हैं और इस तरह से ये ऐसा बन गया। ये छोटी चीज़ों के लिए अप्रिसिएशन पाता है, इसलिए मैं वो सुनकर खुश थी कि जो आपने कॉन्फ्रेंस में कहा। और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ आइजावा बोलते हैं, वो टॉप हीरो बनने के लिए मेहनत कर रहा है। अगर विलन्स ने ये देखा और सोचा कि ये उनका मौका है तो मुझे लगता है कि वो अंधे हैं। और प्रेजेंट में उसकी मदर बोलती है, इसने मुझे विश्वास दिला दिया कि स्कूल इस पर अच्छे ढंग से नज़र रखेगा। मैं कुछ समय के लिए डर गई थी, मगर ये अच्छे से घर वापस आ गया। आपको शायद कुछ समय काफ़ी क्रिटिसिज्म सहना पड़े, मगर मैं आप पर भरोसा करके इसे छोड़ सकती हूँ, है ना? जिस पर उसके फादर बोलते हैं, हाँ। और उसकी मदर आगे बोलती है, ये लापरवाह बच्चा है, मगर प्लीज़ इसे अच्छे से ट्रेन कीजिए और एक अच्छा हीरो बनाइए। और ऑल माइट धीरे से आइजावा को बोलते हैं, क्या मैं तुम्हें ड्रिंक खरीद के दूँ? और कात्सुकी के घर से निकलते समय आइजावा बोलते हैं, मिडोरिया का घर यहीं पास में है ना? तभी कात्सुकी वहाँ आता है और ऑल माइट से पूछता है, डेकू आपके लिए क्या है? जिस पर ऑल माइट बोलते हैं, वो मेरा स्टूडेंट है, जैसे तुम हो, एक फ्यूचर हीरो।
और वह आगे मन में बोलते हैं, माफ़ करना यंग बाकुगो, मैं तुम्हें और ज़्यादा नहीं बता सकता। और तभी अंदर से कात्सुकी की मदर बोलती है, पुलिस ने तुम्हें बाहर जाने को मना किया है। और घर में जाते हुए कात्सुकी बोलता है, अगर आपको नहीं बताना है तो ठीक है। और मिडोरिया के घर में पहुंचकर ऑल माइट बोलते हैं, यहाँ से मैं अकेले चला जाऊँगा। जिस पर आइजावा बोलते हैं, तुम श्योर हो? जिस पर ऑल माइट बोलते हैं, हमें सभी क्लास के बच्चों से बात करनी है ना? मैं इस जगह जा रहा हूँ, शायद तुम्हें भी जल्दी करनी चाहिए। और ये बोलकर वो अंदर जाते हैं और मिडोरिया की मदर घबराते हुए बोलती है, प्लीज़ अंदर आ जाइए। और वो आगे बोलती है, ऑल माइट हमारे घर आए हैं। और मिडोरिया बोलता है, शांत हो जाओ मॉम। और दूसरे सीन में ऑल माइट बोलते हैं, हाँ हमने पहले ही नोटिस भेज दिया था, मगर मैं यहाँ यूए ड्रॉम सिस्टम के बारे में बात करने आया हूँ। और उसकी मदर बोलती है, हाँ मैं जानती हूँ, मगर मैं इसके अगेंस्ट हूँ। और ये सुनकर मिडोरिया बोलता है, मॉम आपने कल कहा था ठीक है। जिस पर उसकी मदर बोलती है, मैंने इसके बारे में सोचा मगर मुझे अच्छा नहीं लगा। और वो ऑल माइट से बोलती हैं, इजुको का कॉर्क कभी अपीयर नहीं हुआ, मगर फिर भी वह आपको लंबे समय तक एडमायर करता रहा। मगर जब से इसका कॉर्क अपीयर हुआ, जब से ये यूए में गया, ये हर बार बुरी हालत में आता। क्या आप इजुको के हाथ के बारे में जानते हैं? अगर ये एक बार और इंजर्ड हुआ तो ये इन्हें मूव करने की एबिलिटी खो देगा। मैंने आपके फाइट को टीवी पर देखा। एक आम सिटीजन के तौर पर मैं आपको थैंक्स करती हूँ, मगर एक पेरेंट के तौर पर मैं डर गई। इजुको आपको देखता है, अगर इसका फ्यूचर इसे खून भरे रास्तों पर ले जाता है तो मुझे लगता है शायद कॉर्कलेस रहना और खुशी से हीरो का काम देखना इसे ज़्यादा खुश बनाएगा। और ये सुनकर मिडोरिया खड़ा होकर बोलता है, मॉम। जिस पर उसकी मदर बोलती है, इजुको मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी, मगर मैं तुम्हारे लिए चिंता करना बंद नहीं कर सकती। तुम्हें यूए जाना है ना? मगर मुझे माफ़ करना इजुको। और हमें मिडोरिया की आवाज़ आती है, ये ऑब्वियस कॉन्सिक्वेंसेस थे मेरे मदर के इग्नोर कर रहे फीलिंग्स के। और उसकी मदर ऑल माइट से बोलती है, मैं साफ तौर पर बात करती हूँ, इजुको की मदर के तौर पर मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि अब मैं इसे यूए भेजूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने कमाल के हीरोज़ हैं। जब विलन्स अटैक कर रहे होंगे तब क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो पाएंगी, आप स्टूडेंट को इंजर्ड होने से नहीं रोक पाएंगे। इस तरह के स्कूल में मैं अपने बच्चे को नहीं भेज सकती। जिस पर ऑल माइट बोलते हैं, मैं। तभी मिडोरिया बोलता है, ऐसा नहीं है मॉम, ये मेरी खुद की गलती है, मुझे चोट लगी, मुझे सभी टीचर्स ने बार बार कहा, मैंने ही उनकी बात नहीं सुनी। और उसकी मदर बोलती है, तो तुम्हें नहीं लगता कि ये स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? और ऑल माइट मिडोरिया से बोलते हैं, यंग मैन बैठ जाओ। और उसकी मदर आगे बोलती है, मैं शायद मॉन्स्टर पेरेंट की तरह एक्ट कर रही हूँ, मगर मैं मॉन्स्टर बनकर ठीक हूँ। मैं इजुको के सपने को चुराना नहीं चाहती। अगर वो हीरो बनना चाहता है तो वो दूसरे स्कूल जा सकता है, कई सारे हीरो कोर्सेज हैं, है ना? और ये सुनकर मिडोरिया रूम में भागता है और ऑल माइट मन में बोलते हैं, ये इसके लिए हार्ट ब्रेकिंग होगा। तुम मेरे फुट स्टेप्स को फॉलो करना चाहते हो, यूए में पढ़ने का अलग मतलब होता है, तुम्हें वो छोड़ना पड़ रहा है। और उसकी मदर ऑल माइट से बोलती है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अभी उसे बुलाती हूँ। और मिडोरिया कोटा की चिट्ठी लेकर आता है और बोलता है, देखो मॉम, ऑल माइट, मुझे एक लेटर मिला उस बच्चे से जिसे मैंने ट्रेनिंग कैंप में बचाया था। एक बच्चा जो हीरो से नफरत करता था और कॉर्क से भी। उसने थैंक यू लिखा। मैं अभी भी लापरवाह हूँ और आपको चिंता में डाल देता हूँ, मगर फिर भी एक सेकंड के लिए इस लेटर और इस बच्चे ने मुझे हीरो बना दिया। मैं खुश था। अगर यूए नहीं तो कोई बात नहीं, मगर मैं हीरो बनूंगा। और ऑल माइट मन में बोलते हैं, तुम पहले से ही हो। और ये बोलकर वो फॉर्म चेंज करते हैं और बोलते हैं, तुम मुझसे ज़्यादा बन चुके हो जो मेरे फुटस्टेप को फॉलो करता है। इस केस में एक टीचर के तौर पर मुझे तुम्हें सपोर्ट करना चाहिए, तुम और जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो। और वो झुककर बोलते हैं, आउट ऑफ ऑर्डर चीज़ें करने के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे विश्वास है यंग इजुको मेरे लिए सक्सेसफुल पर्सन है। मेरा मतलब है मुझे विश्वास है ये वो पर्सन है जो सिंबल ऑफ पीस बनेगा। और उसकी मदर हैरानी से बोलती है, क्या? एक मिनट प्लीज़ रुकिए, ये क्या है? जिस पर ऑल माइट बोलते हैं, ये अपॉलॉजी है उसके तौर पर जो सिंबल ऑफ पीस था। मैं अपनी टीचिंग और नेग्लिजेंट में लापरवाही से कमज़ोर था। और वो ये बोल ही रहे होते हैं तभी वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाते हैं। और वो आगे बोलते हैं, और एक स्कूल टीचर के तौर पर ये मेरी एंट्री है। ये सच है कि मेरा रास्ता खून से भरा हुआ है, इसलिए मेरे पाथ पर चलने से रोकने के लिए मुझे इसके साथ खड़ा होना होगा और इसके साथ चलना होगा। और वो आगे बोलते हैं, मैं आपको यूए के करंट सिचुएशन के बारे में मिसगिव करने के लिए दोष नहीं दे रहा हूँ, मगर यूए हीरोज़ भी जानते हैं कि वो ये ऐसे कंटिन्यू नहीं कर सकते और चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कोई तरीका नहीं है कि आप यूए के करंट सिचुएशन को ना देखें और फ्यूचर को देखें? क्या आप मुझे यंग इजुको को सौंपेंगी? मैं इसे प्रोटेक्ट करूँगा और राइज करूँगा, भले इसमें मेरी जान चली जाए। और उसकी मदर बोलती है, मुझे पसंद नहीं, मेरा मतलब है आप इजुको के जीने की वजह हैं। ऐसा नहीं है कि मैं यूए से नफरत करती हूँ, मैं बस इजुको की खुशी चाहती हूँ, तो मैं आपकी लाइफ नहीं चाहती। प्लीज़ आप प्रॉमिस कीजिए इसे प्रोटेक्ट और राइज करने के लिए। अगर आप मुझे प्रॉमिस करते हैं तो मैं अलाउ करूँगी। जिस पर ऑल माइट बोलते हैं, मैं प्रॉमिस करता हूँ
और उसकी मदर बोलती है, इजुको अगर तुम यूए में रहने जा रहे हो तो तुम्हें ये समझना चाहिए। और मिडोरिया बोलता है, मैं पक्के तौर पर आपको चिंता में नहीं डालूंगा मॉम। और उसकी मदर आगे बोलती है, मिस्टर ऑलमाइट प्लीज़ मेरे बच्चे का ध्यान रखिएगा। और यही खत्म होता है ये एपिसोड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपका इस वीडियो या इस चैनल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।